वेलकम टू आवर चैनल जमील एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जो कल के जो पढ़े थे उसमें थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोग क्या पढ़े थे? आई बी यू, ये तीन चीज़ के बारे में हम कल पढ़े थे। कुछ इसे अच्छे से आज समझ लेते हैं। आई होता है क्या? आई सिंगल आदमी के लिए इस्तेमाल करते थे, बाकी ये दोनों प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता था, है ना। अब सिंगल आदमी कहने का मतलब ये है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पे कहने के मेरे सेंस है, यहाँ पे मान लीजिए एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आई। इसे क्या बोलेंगे? ये आई, मैं। अगर एक से ज़्यादा हो, मान लिया जाए यहाँ पर एक पर्सन, यहाँ पे दो पर्सन, एक मान लिया जाए यहाँ पे तीन पर्सन है, तीन पर्सन है ना, तीन पर्सन है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ तीन पर्सन ए, यहाँ पे समझ आ रहा होगा, ये है हो गया और ये हो गया है ना, ये एक फिगर, ये एक फिगर हो गया है। अब ये सिंगल आदमी है, इसीलिए मैं इसको क्या कहूँगा? आई, सिंगल। अब यहाँ पर ये क्या है? एक से ज़्यादा मैं कहने वाला हूँ, तो क्या होने वाला है? वी का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या हो जाएगा? वी, वी, हम लोग। आ रहा होगा समझ में? आई सिंगल आदमी, ये चीज़ें समझ ली, फिगर के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। आई मतलब मैं, सिंगल आदमी। वी मतलब हम लोग, एक से ज़्यादा आदमी होगा तो फिर हम लोग कहेंगे उसको। समझ आ गई होगी यहाँ तक बात। अब इसको हम साफ कर देते हैं। कल हम लोग आई वी यू, इन तीनों चीज़ों को हम लोग, तीन चीज़ों को पढ़े थे इससे पहले वाली क्लास में। अब हम लोग पढ़ेंगे ही, सी, इट, दे। दे क्या है? दे इन तीनों का प्लूरल होता है ना। और नाम के भी बारे में पढ़ेंगे, नेम के साथ क्या, नेम भी कुछ आज पढ़ेंगे, नेम के साथ क्या होता है इस्तेमाल। तो चलिए आज अच्छे से इसको शुरू करते हैं, इस टॉपिक को। पहले इसको समाप्त करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें अब हम लोग आराम से पढ़ेंगे। आज क्या क्या पढ़ेंगे वो सीरियल वाइज बता देते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। कुछ वर्ड्स हम लोग लिख दिए हैं, उसको पहले देख लेते हैं। नंबर 1 कुछ वर्ड, गुड, अच्छा, इसकी हिंदी लिख देता हूँ, गुड, है ना, अच्छा। जेंटल, जेंटल बोलते हैं ना, ये जो जेंटल आदमी को। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग, मजबूत, स्ट्रॉन्ग मजबूत। फैट मोटा, फैट मोटा। पुअर गरीब आदमी, पुअर किसको बोलते हैं? गरीब, पुअर ऐसे लोग जो गरीब। वाइज किसको बोलते हैं? बुद्धि, बुद्धिमान, वाइज, बुद्धिमान। टॉल हम बोलते हैं आदमी लंबा है, टॉल लंबा। रिच, रिच किसको बोलते हैं? अमीर को। रिच क्या है? अमीर आदमी। हंगरी किसको बोलेंगे? जो भूखा हो, है ना, भूखा लोग, भूखा, हंगरी। काइंड, दयालु, जिसके अंदर दयालुता की भाव हो, है ना, काइंड, दयालु। ब्लैक काला, ब्लैक काला। बिजी व्यस्त। रेडी किसको बोलते हैं? है ना, तैयार। रेडी का है? तैयार हो गया। मदर किसको बोलेंगे? माँ को बोला जाता है मदर, जिसको मम्मी भी बोलते हैं हम लोग। यंग, यंग मतलब क्या होता है? युवा, युवा किसको बोलते हैं? जवान आदमी जो है, मजबूत जवान, युवा। ब्यूटीफुल, सुंदर, हम लोग सब लोग पढ़ते हैं सुंदर। ब्रेव, बहादुर। हेल्थ, हेल्दी, स्वस्थ, है ना, स्वस्थ। क्लेवर, चालाक आदमी को बोलते हैं, क्लेवर, चालाक, है ना, बहुत क्लेवर है वो, चालाक। तो ये सारे वर्ड्स को आज हम पढ़ने वाले हैं। अब इसका सेंटेंस इस्तेमाल कैसे करेंगे ये तो देखेंगे हम लोग।
मान लिया जाए हमें कहना है, यहाँ पर एक फिगर में बना देता है, यहाँ पे हम एक फिगर बना देते हैं। ये बॉयज का फिगर है ना, बॉयज का फिगर है। एक और मैं फिगर बना देता हूँ यहाँ पे, है ना। और ये मैं फिगर बना रहा हूँ चीजें समझ में आने के लिए, है ना। ये बॉयज का, बी से बॉयज, इससे का। तो बॉयज के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ही। बॉयज के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ही। और लड़की के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सी। बात समझ में आ रही है। इसका भी हिंदी वह होता है, इसका भी हिंदी वह होता है। बस फर्क कितना है, ये लड़की रहेगा तब इस्तेमाल करेंगे शी, क्या है ना। तो ये सी। तो अब इसका इस्तेमाल होगा कैसे, बी फॉर बॉय, जी फॉर गर्ल। अब आगे हम लोग देखेंगे इस्तेमाल, वह अच्छा है। कहने का मतलब वह अच्छा, अगर वो लड़का रहा इस्तेमाल करके बोलने वाले हैं ही इज गुड, है ना। अब ये किसके बारे में, लड़का के बारे में, वह अच्छा है। अगर मैं बोलूँगा वह अच्छी है, लड़की के बारे में बोल रहा हूँ तो कैसे बोलेंगे, शी इज गुड। कैसे बोलेंगे, शी इज गुड। बात समझ में आ रही होगी, शी इज गुड। अब लगता है ये तो अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो एक बार फिगर देख लेने के बाद अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। अब करेंगे इससे आगे क्या, ये सारे वर्ड को क्या करने वाले हम, ये सारे वर्ड को सेंटेंस में यूज करने वाले हैं। सबका एक सेंटेंस बनेगा, उसमें इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब वह अच्छा है तो ये ही इज गुड, वह अच्छी है तो शी इज गुड। अब बोलेंगे वह मोटा है, तो वह मोटा है बोलने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ही इज फैट, ही इज फैट। ये सारा वर्ड में यहाँ से इस्तेमाल हो गया, ही इज फैट, वह मोटा है ना। अब आगे इस्तेमाल करेंगे सी के साथ, वह मोटी है तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, सी इज जेंटल, नो सी इज फैट, सी इज फैट। सी इज फैट में तो क्या समझ आ रहा है, लड़की मोटी, यहाँ लड़का नहीं मोटा, यहाँ लड़की मोटी है, आ रहा समझ में। अब आगे ना वह लंबा है तो क्या बोलेंगे, ही इज टॉल, ही इज टॉल। हम अक्सर बोलते रहते हैं तो लंबा है, मैं नाटा हूँ, है ना, वो छोटा है, मैं बड़ा हूँ, ऐसे इस्तेमाल करते ही रहते हैं। तो अब कहना वो लंबा है तो कैसे बोलेंगे, ही इज टॉल। अब कहना वो लंबी है तो क्या हो जाएगा, शी इज टॉल, सी इज टॉल। आसान सी बात है, ही इज टॉल, सी इज टॉल। सीता दयालु है, अब यहाँ नाम का भी इस्तेमाल करेंगे, सीता दयालु है तो क्या है, सीता इज काइंड, सीता इज काइंड। सीता दयालु है मतलब उसके हृदय में दया है, ऐसा कहना सीता दयालु है, यानी कि सीता इज काइंड। मान लिया जाए हम बोलेंगे रमेश नेक है तो कैसे बोलेंगे, यहाँ एक लड़का ले लेते हैं, रमेश इज जेंटल, रमेश इज जेंटल, रमेश नेक है ना, रमेश नेक है। अब मुझे कहना हो महेश गरीब है, महेश गरीब है, मान लिया जाए महेश इज पुअर, महेश गरीब है तो महेश गरीब है, महेश इज पुअर, महेश गरीब है। अब अगला सेंटेंस इसी तरह हमें बनाना हो, मान लिया जाए कोई लड़की का नाम ले, सीमा अमीर है तो क्या है, सीमा इज रिच, सीमा इज रिच। मतलब कोई दोषी हो गया जिसका नाम हो मुकेश, क्या नाम, मुकेश इज रिच, जिसका मतलब रहमान इज रिच, है ना।
हमने बोलते हैं वो अमीर है, मेरा जो दोस्त है वो अमीर है। मान लिया दोस्त का नाम रहमान हो गया, तो क्या बोलोगे? रहमान इज रिच, है ना। ये हो गया सीमा इज, ही इज गुड, ही इज गुड मतलब लड़का अच्छा है। दूसरा सी इज गुड मतलब क्या? लड़की अच्छी है। सी लड़की के लिए इस्तेमाल, यहाँ फिगर से समझ आ जाएगा। ही इज फैट वह मोटा है, यानी कि लड़का मोटा है। ही लड़का के लिए होता है। यहाँ फिगर में देख लें, फिगर में चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ही इज फैट लड़का मोटा है, सी इज फैट लड़की मोटी है, ही इज टॉल लड़का मोटा, लड़का लंबा है, सी इज टॉल मतलब लड़की लंबी है ना। सीता इज काइंड सीता दयालु, यहाँ तो नाम ही पता चल रहा है, सीता इज काइंड मतलब सीता दयालु है। रमेश इज जेंटल रमेश नेक है ना, रमेश नेक है। महेश इज पुअर महेश गरीब है। यहाँ सीमा इज रिच यानी कि लड़की है सीमा, यानी कि सीमा अमीर है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो पहला क्या होगा? दे आर रेडी, दे आर रेडी, ये प्लूरल का इस्तेमाल होगा। दे आर रेडी मतलब एक से ज्यादा आदमी, दे आर रेडी मतलब क्या? एक से ज्यादा आदमी, वे लोग तैयार हैं, है ना। ही और सी कहने का मतलब एक, और ये दोनों को मिक्स कर दे तो दे, ये दोनों को मिक्स कर दे तो क्या इस्तेमाल होगा? ये दोनों को मिक्स कर दूं तो दे, यानी कि एक से ज्यादा हो गया ना। दे में कोई भी आ सकता है, दो लड़की चार लड़का भी हो सकता है, या सारे लड़के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये दोनों को मिक्स कर दो तो दे, इसमें 4-5 भी हो सकता है ना, 1000 भी हो सकता है ना। तो ये चीजें समझ आ गई। ये दोनों को मिक्स कर देंगे तो दे, तो दे चीजें, तो दे आर रेडी, वे सब के सब तैयार हैं, है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे। अब कहना हो कि वो सब के सब, वे लोग सब के सब बुद्धिमान है, तो क्या बोलेंगे? दे आर बुद्धिमान, यहाँ पे देखिए क्या है बुद्धिमान, दे आर वाइज, दे आर वाइज, वे लोग बुद्धिमान है, तेज है, तेज दिमाग के हैं, है ना। ऐसा कहना हो तो दे आर वाइज, ये हो गए। अब कहना हो कि वे लोग सब भूखे हैं, तो क्या कहेंगे? दे आर हंग्री, हंग्री मीनिंग यहाँ से आपको मिल जाएगी। दे आर हंग्री, दे आर हंग्री मतलब वे सब के सब भूखे हैं, है ना, वे लोग भूखे हैं, ऐसा कहना हो तो दे आर हंग्री, है ना। अब कहना हो कि पिताजी काफ़ी व्यस्त रहते हैं, तो ऐसा कहना तो कैसे बोलेंगे? फादर इज बिजी, फादर इज बिजी, फादर इज बिजी,